अरे कहाँ जा रहे हो? अरे DGX बड़े भाई, आज तो बड़ा मैटर हो जाता कसम से। सुबह सुबह अगर पापा का टाइमली उठाना नहीं आता और मेरा अगर टाइमली सुबह, मतलब मैं सोने तो थोड़ा लेट ही गया हूँ, बट टिल अगर मैं टाइमली क्या बोलते हैं तो अपने रूम का दरवाजा नहीं खोलता ना, तो हो जाता आज सीन। ठीक है, आज फिर स्कूल नहीं जा पाता। कल मैंने कमिटमेंट दी थी पापा को कि पापा मैं स्कूल पक्का जाऊंगा, तो वो कमिटमेंट पे रहना भी जरूरी है भाई। तो अभी मैंने बस जल्दी से, पापा ने उठाया मेरे को, मैं 7:30 हो गए। पापा ने 7:30 हो गए, जल्दी उठ, क्या कर रहा है तू? तेरे को स्कूल नहीं जाना? मैंने ओ गए, लग गए। मैं जो बेड से स्पीड में उठा, कंबल ऐसे फेंका, कपड़े ऐसे फेंके, घुस गया डायरेक्ट शावर में, बाल धोए, मुंह धोया, अच्छे से पूरा करा, फटाफट रेडी। अभी तो शर्ट डाली, पजामा तो बाथरूम में, पजामा तो पहना, नीचे निक्कर पहनी है। नॉटी हो रहा के है, नोटी हो रहा। एंड आज है दिन इंसाफ का। या तो मेरे को मिलेगा, मतलब मेरे को ही मिलेगा, बट आज इंसाफ होगा। आज इंसाफ का दिन है। आज स्कूल जाके पता चलेगा कि क्या इंसाफ हुआ है एक्चुअली इस मैटर में। पापा से कल मेरी बात हुई, मैंने कहा पापा, he says something, if he says some bullshit again, that guy, I'm sorry guys, I'm dragging this matter and this is the third day I'm taking out the content of it. It's not a thing, it's a sensitive thing, but I'm just, you guys are like a family, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे को, मैं ओवर शेयर भी नहीं कर रहा, बट मैं शेयर कर रहा हूँ एक लिमिट तक भी। अगर मेरे को कंटेंट पूरी तरीके से निकालना होता ना, तो मैं इस चीज का इस व्लॉग में भी टाइटल रख देता, पिछले व्लॉग में भी टाइटल रख देता। इट्स जस्ट, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू गाइस। मेरा मूड इससे लाइट होता थोड़ा, एंड मेरे को अच्छा लगता है कि मतलब, और मैं मतलब एक तरह से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि भाई इफ आई एम शेयरिंग समथिंग अबाउट माई लाइफ, राइट, एक तो फोन नीचे जा रहा है धीरे धीरे। अगर अपने लाइफ के मिनट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, दिन के अगर 10-15 मिनट अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यही बताने में कोई हर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम रियली सॉरी दो इफ यू गाइस फील कि ओवर ड्रैगिंग हो रहा है, बट जस्ट मैं अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहा हूँ यार। इतनी देर में पजामा ही पहन लिया। तो हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आई टोल्ड पापा यस्टरडे, पापा अगर ये मैटर वापसी खिंचता है, और मैंने उसे एंड में बोल देता हूँ, अगर दिस गाय स्टार्ट सेइंग crap to me again, so what should I do? Should I complain again? Papa said yes, do complain about it. I was like, I'll do it. That would be a mature move. If school doesn't take any action at the moment again, after me complaining several times to them on the day when the incident happened, and on the day and right now, then I'll take matters into my hand totally. I won't stop then. If he doesn't stop, then I also won't stop this time. I won't say crap, but my hands would. Clear cut from my end. This will be a clear cut scene from my end now. He should stop now as soon as possible. He should get his lesson, although he won't. But if he doesn't, then I'm sorry. Then I have to be a little aggressive this time, because I can't take shit. I can't take threats on my family, on myself, especially on my family, dude. Family से ज़्यादा sensitive कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है? सबसे ज़्यादा क्लोज आप इस दुनिया में फैमिली से ही होते हो। अगर कोई फैमिली को आपकी क्रैप बोल रहा है, बुलशिट बोल रहा है ना आपकी फैमिली को, तो आप नहीं झेल सकते। इवन इफ इट्स अ रिलेटिव हु सिंग और एनीथिंग, आई वोंट टेक इट if it comes on the family, right? I would stay quiet for a bit, but I won't tolerate it if it's on a very extreme level. You know what I'm saying, right? आज जाएंगे तो अच्छा वाला परफ्यूम लगा के। अब मैं इसके बारे में छुट्टी के बाद बात करूंगा। वैसे ये फायदा हो रहा है इससे ना, झूठ नहीं बोलूंगा बड़े भाई इससे, लेकिन ब्लॉग के लिए कंटेंट तो मतलब मिनट वाइज मेरे को शूट नहीं करना पड़ता, क्योंकि इन बातों में 4-5 मिनट का ना कंटेंट निकले जा रहा है। तो ना मैं एक बार को थोड़ा स्ट्रेस फील रह रहा हूँ कि हाँ भाई, अगर लंबे ब्लॉग्स बनाने के लिए मेरे को थोड़ा स्ट्रेस नहीं हो रहा। मैंने कहा अरे यार तुम पे टॉपिक है, घसीटो, जानबूझ के नहीं, बट एक बार को मैंने अभी सोचा है, वैसे अभी सोचा झूठ नहीं बोलूंगा। देखो हम सब करते, झूठ नहीं करते। अगर झूठ बोले तो भाई हो जाए फिर काम। आप लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे। जेन्युइन चीज है, जेन्युइन सामने है ना जी, एकदम जेन्युइन, जैन की तरह जेन्युइन। अब निकलते हैं, जूते पहनते और भगते। वो निशांत का भी कॉल आ गया, उसने कहा कितनी देर में आ रहा। मैंने आ गया, रास्ते में हूँ, मतलब निकल ही रहा हूँ। चलो भाई निकलने लगे हैं। अभी जस्ट पापा ने पूछा स्कूल आऊँ मैं आज या तो हैंडल कर लेगा। मैंने कहा आज और देखते हैं, वरना मैं इमीडिएट आपको बोल दूंगा। मेल तो आप डाल ही दो, वरना मैं इमीडिएट बोल दूंगा आप स्कूल आ जाओ। एक बार स्कूल आके एक बार आप भी थोड़ा प्रेशर डालो एक्शन लेने के। एक्शन थोड़ी जरूरी है इसमें, मैं कंट्रोल करूंगा बस। अब जितना हो सके ना उतना टॉलरेट करना। मैं थोड़ा ना हुए में ज्यादा निकल रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ और अब बोल दे और अब टीचर एक्शन ना ले, और अब मैं अपनी साइड से करूँ। नहीं करना वो, लेट्स से मैच्योर, लेट्स स्टे। बोलने दो, उसके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। विल स्टे क्वाइट, लुक आउट इन एन एथिकल वे। वी डोंट वांट एनी ट्रबल फॉर अस। हम एकदम पीसफुली वाला मैटर रखना चाहेंगे। अपने हैंड में नहीं लेना है मेरे को एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, saying bullshit, I'll stay quiet, I'll keep on reporting it back to back, even if teacher gets annoyed,
I won't give a damn until and unless teacher is not taking an action. I won't stay quiet, है ना? But मैं कुछ नहीं करूँ. That would be a mature thing. That really would be a mature thing. मैंने निशांत को बोला था मैं तेरे को 7:50 पे बाहर मिल जाऊंगा स्कूल के. 7:45 तो यहीं हो गए. 7:45 बोला था मैं निकल जाऊंगा. अभी मेरे को स्कूटी लेने जाना, 7:50 तो स्कूटी लेने तक पहुंचने में हो जाएंगे. चार्ज हो रही है ना, क्योंकि वो 7:55 से पहले नहीं पहुंचा. गाली देगा वो भी. झूठ बोलता तो गुद्दारी कोर पे. एक मूव हुआ है केदारनाथ टेम्पल में जिससे मैं बहुत खुश हूँ, जो मेरे को भी अगर मैं विजिट करने वाला था इन रिसेंट टाइम्स, अगर मैं करता तो मैं भी अपनी साइड से खुद से ही एक्शन ले लेता, वहां जाके ज्यादा व्लॉग नहीं करने का. और उन्होंने खुद से ही कर दिया. नो रील्स, नो फोन्स सॉर्ट ऑफ थिंग अलाउड, विच इज गुड भाई, विच इज रियली गुड. क्योंकि अगर वहां जा रहे हो तो प्योर इमोशंस, प्योर भक्ति के साथ जो ना, बहुत लोग ऐसे जो प्योर भक्ति के लिए आते हैं, लेकिन बहुत लोग आर कमिंग फॉर द रील्स, कमिंग फॉर द वीडियो मेकिंग, आर जस्ट कमिंग फॉर द कंटेंट. अगर मैं जाता ना एक बार को, आई वुड हैव अवॉइड टेकिंग आउट द कंटेंट फ्रॉम दैट एरिया. मैं जाता तो मेरी बकेट लिस्ट है केदारनाथ जाना और लेह लद्दाख जाना. अब जो 2 बकेट लिस्ट इस समय रह गई है, तो अगर जाऊंगा ना प्योरली जाऊंगा. रास्ते का बेशक पूरा व्लॉग करूँ, लेकिन टेंपल के साथ ज्यादा नहीं करूंगा. हेलो भाई, डन विद स्कूल. वी आर लीविंग अ लिटिल अर्ली. एक्चुअली हमें भेज दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द मैटर. या एक काम करते, घर जाके बात करते, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन देयर, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन इन आवर फेवर ओनली, विच इज गुड. तो इसके बारे में भी घर जाके आराम से बात करते हैं. बट हाँ, एंड आई विल टेल यू द रीजन जिससे मेरे को जल्दी भेजा. एंड लाइक आई एम ब्लेस्ड कि सारी चीज़ें मेरे फेवर में, मेरी बातें कंसिडर करी गई हैं, एंड ऑल द क्या बोलते हैं एक्शंस आर बीइंग टेकन. I'm glad that it's happened. The school management is supporting the right thing, and that's really good. Like that's really appreciable. Okay, so हाँ, पहले ओलू से मिल लेते. पहले vlog के लिए ओलू से भी तो मिल ले, है ना गुड्डू, है ना? So हाँ, the scene is this is the last time I'm discussing this. उसके बाद नहीं करना. घर वालों ने भी कह दिया और वैसे भी in general भी. Because we need to keep it a little confidential. Whatever action has been taken for good. Everything was in our favor, is in our favor, and will be in our favor. Because we are right, we haven't done anything wrong. Where we are wrong, हमें पता है हम कहाँ गलत होते हैं. और अगर हमें नहीं पता होता तो हमें टोक दिया जाता. दूसरी बात ये है, स्कूल के लोग देख रहे हैं, तो इसलिए मेरे को मैटर अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करना. बट हाँ, at the end, a lot of things has happened, a lot of things has been discussed. But that's good कि हाँ चीज़ अपने फेवर में थी, और उसके बाद ये बंदा नहीं रुका. Actually kept on saying things got worse for him, तो ठीक है, and it's okay. सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा कि ऐसे करने का फायदा है नहीं. You will be in trouble at the end of the day. This is not right what you do, what you say to the people and all. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा ना, मैं कहाँ से बताऊँ, कहाँ से ना बताऊँ. मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ. बट एवरीथिंग इज गुड. हमें जल्दी इसलिए भेज दिया गया क्योंकि सेम थिंग अगेन हैपेंड, एंड दैट्स व्हाई आई वाज़न्ट फीलिंग अ लिटिल सेफ. सो आई टोल्ड द टीचर्स एंड ऑल, दे वर लाइक तुम थोड़ा जल्दी निकल जाना, ठीक है. सो आई लेफ्ट अर्ली. दे गिव मी अ पास. आई लेफ्ट अर्ली. आई वाज कॉल्ड बैक टू बैक टू आस्क व्हाट्स द अपडेट, कि what's happening again and again. Everything was good. I told them everything. I kept it really raw. I didn't hide any of the things with my teachers, with the counselors, with the management, with anything. And that's great. They heard me out and I'm happy. Finally यही हुआ है कि right now we don't have a principal, right? The principal has left, so the old principal or the new principal needs to be appointed. Till then everything is managed by the management, school official, school management. So whatever decision they will take for good, and they will take in my favor only. So whatever it will be, I won't discuss it any further, although I'll give you a little update future में जब भी मेरे को कुछ अपडेट मिलता है, कल परसों या any day. But हाँ, at the end people need their lesson कि हाँ मतलब नहीं होगा ये. अगर तुम किसी को थ्रेट दोगे लाइफ से, अगर तुम किसी की माँ बहन के ऊपर बोलोगे, फैमिली के ऊपर बोलोगे, तो गलत है. won't be entertained. Especially this example should be set out. Like बाकी I'm good, I'm happy, I'm really good, I'm really happy. जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, सत्यमेव जयते. at the end बड़ा शब्द बोल रहा हूँ. हाँ बड़े भाई, बड़ा स्कूल अच्छा था. नाउ लेट्स चिल, लेट्स रिलैक्स. और ट्यूशन भी आज टाइम तो पूछा, देखते हैं आंटी टाइम बताती हैं कि नहीं, वो देखते हैं जैसे होगा. फिर जिम भी जाना, जिम छड़ दिया, ट्यूशन भी छड़ दी, शर्म नहीं आंदी. हुण आपा सोते रह गए. Shit man, like shit. We could have been productive, but मैं आपको genuinely बताऊं तो ये मौसम ही ऐसा है. मौसम इतना लेजीनेस वाला हो जाता है ना ये, तो आपको कुछ करने का खुद से मन नहीं करता. And when it's like that, you sit on the bed and you passed out. और स्पेशली मम्मी पापा के बेड पे ऐसी डायरेक्शन में कि उनके बेड पे बैठो या लेटो ना, I directly sleep bro. मेरे को अपने बेड पे इतनी अच्छी नींद नहीं, जितनी अच्छी मेरे को मम्मी पापा के रूम में आती नींद. इनका बेड ही कुछ ऐसा है, बेड गद्दा वद्दा सेम, और डायरेक्शन मेनली डायरेक्शन का है. So direction is like that कि भाई आई एम लाइक इससे बेटर नींद कहाँ मिलेगी. जिम भी रह गया,
ट्यूशन भी रह गई एंड इन थोड़ी देर में वी हैव टू गो। शिवम का कॉल आया था, चाची उसकी मम्मी का बर्थडे, तो उसकी पार्टी भी है उस चीज की, इसलिए वी हैव टू गो फॉर दैट। मम्मी पापा मम्मी तो वहां से आएंगे डायरेक्ट, तब देखते कैसे जाएंगे हम, किसी ना किसी फैमिली फ्रेंड के साथ ही जाएंगे। लड़की है तो यश के साथ चले जाऊँ, शायद किसी के साथ चले जाऊँ। पहनूंगा क्या वो भी तो सभ्य कपड़े पहनने हैं, सभ्य और अच्छे पहनने हैं गाइस, पर सभ्य और अच्छे अब निकालने पड़ेंगे यार। ओए चल बाहर, जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो, हटते नहीं है, शर्म नहीं आती है। आई सॉर्टेड ऑफ वाइट की स्वेटशर्ट और ये रिप्ड बैगी जीन्स पहन लेंगे। अब नीचे जूते में ये तो बिल्कुल नहीं पहन सकते, बिल्कुल भी नहीं। इट्स नॉट इवन एन ऑप्शन। वही अपने क्या बोलते हैं ब्लू वाले स्नीकर्स, वही एक ऑप्शन है अपने पास, वो ही पहनने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। कोई बात नहीं, आउटफिट डिसाइडेड, आउटफिट सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक टेंशन तो खत्म हुई एटलीस्ट। रोज रोज चिप्स आते और भाई को पूछा तक नहीं जाता है। हटो एक बार, ये अरे एक मैजिक से चिप्स निकालूंगा ना यहाँ से, देखो मैं आबरा का डाबरा करूंगा, यहाँ से चिप्स निकलेंगे। देखो देखो ये देखो, ये देखो आबरा का डाबरा आबरा का डाबरा करता हूँ। आपकी कंप्लेंट भी कर दिया आज। वेरी गुड, उठो उठो भाई, मोटी कितनी भारी हो गई है तू। ये रे ये रे ये रे, हाँ ये देखो चिप्स लाती है और भाई को पूछती तक नहीं है। बहुत बदतमीज हो गई लड़की, क्योंकि आप भी कुछ नहीं पूछते हो। क्योंकि आप नहीं पूछते हो, मैं भी नहीं पूछता। चलो जी आपा तो निकले हुण नीचे पार्टी दे कोल। हुण साडा आउटफिट दा प्राइस चेक गेस करो। हुण आपा पैंट पहने 350 दी, स्वेटशर्ट पहने 1.5 लाख दी स्वेटशर्ट है, 3,500 के जूते और 2,000 दा स्पोक, और उसके ऊपर पाइजामा का पर फ्लेक्स हो रखा बड़ा भाई, बहुत बड़ा वाला फ्लेक्स हो रहा। क्वालिटी सबको पता है बट मोटी मोटी बातचीत रखनी चाहिए था। भैया 16.5 की थोड़ी ये क्यों ऐसे बैठा चौड़ में, ये क्यों बैठा? गाड़ियों की ऐसी दौड़ से भैया मैं तो हनी सिंह सुनता हूं, गलत नंबर मिला दे शायद। जा रहे हो दूर तुम तो क्या मैं तो दिल का मुसाफिर, तो इतना लाउड म्यूजिक है ना, क्या ही ब्लॉग कर रहा है। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ भाई, मत जाओ यार भाई, तेरे को पता ना ये बीप होके जाएगा और तेरी मम्मी रोज देखती है भाई, उन्हें पता है गाली देता। बेशरम है मतलब तू। हाँ क्यों हग रहा है भाई? जिंदगी में तो हग ही रहा है वैसे तू। हाँ भाई, जैसे मैं व्लॉगिंग में हग रहा हूँ भाई, मल्टी हगर हूँ भाई, तो मत जाना। मोटा नुकसान हो गया ना मेरा इस समय, ये देख लो यहाँ और यहाँ वो चॉपस्टिक से शोशेबाजी करने के चक्कर में पूरा गिर गया। जल्दी वहां से हटो हटो। चलो भाई ज़्यादा व्लॉग नहीं करा पार्टी में, बट वी आर बैक होम। एंजॉयड, मस्त अपना एंजॉय करा, सारे फैमिली फ्रेंड्स मिलके मस्त वाइब करा, अपना चिल करा जो जरूरी था। एंड आज लोग भी नहीं रहा, ऊपर से नींद आ रही है, सोते हैं कल स्कूल तो नहीं जाना, कल छुट्टी, कोई नहीं आ रहा था, हम भी नहीं जा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जना अगर मन करे तो 10 वीक के उनसे साइनिंग ऑफ, कल का व्लॉग आज से बाय, कल से बहुत ही बड़े व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन।